brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। क्या समाजवादी पार्टी के वो विधायक जिन्होंने बीजेपी की मदद की थी और सपा के बागी हुए, अब बीजेपी के भीतर उनका विरोध शुरू हो गया है? ये बात इसलिए क्योंकि मनोज पांडे, जिनके घर खुद अमित शाह पहुंचे थे, उनका विरोध बीजेपी के भीतर ही देखने को मिला है। कहां मिला है, क्यों मिला है और क्या सचमुच टिकट की दावेदारी इसकी एक वजह है? आज हम ये समझेंगे। इसके अलावा क्या अखिलेश यादव अपने उन बागी विधायकों को माफ करना चाहते हैं या फिर फिलहाल उन पर ज्यादा बात नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी जरूरत उन्हें पड़ सकती है? यह भी समझेंगे। और आखिर में अखिलेश यादव एक बार फिर योगी सरकार पर कैसे ठाकुरवाद को लेकर लगातार हमलावर हैं। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कैसे कैसे आरोप लगाए और यूपी पुलिस के मुखिया को क्या कहा है, डेटा के साथ आइए। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आपको हम रायबरेली का एक दृश्य दिखाते हैं। रायबरेली के सरेनी विधानसभा में बीजेपी के पूर्व विधायक हैं देवेंद्र सिंह, उनके साथ खड़े उनके समर्थकों ने मनोज पांडे मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये कल की घटना है और पूर्व विधायक खड़े हैं और उनके आसपास जो उनके समर्थक हैं वो लगातार मनोज पांडे का विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। जी हां, मनोज पांडे वही हैं जो ऊंचाहार से विधायक हैं, कभी समाजवादी पार्टी के बड़े ही इन्फ्लुएंशियल नेता रहे, लेकिन इन दिनों बीजेपी में आने की राह ढूंढ रहे हैं। लेकिन बीजेपी में आएंगे, कैसे आएंगे, ये तो बाद की बात है। अभी सरेनी विधानसभा में उनका विरोध शुरू हुआ। तो आखिर विरोध क्यों हुआ ये हम बताएंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए, कैसे बीजेपी के विधायक के सामने उनके ही मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। मनोज पांडे जी वो हैं जिनके घर खुद अमित शाह गए थे। पहले देखिए इस दृश्य को। दरअसल ये मामला तो एक हत्या से जुड़ा है। एक ब्राह्मण युवक की हत्या हुई तकरीबन 2 हफ्ते पहले और ये रायबरेली के सरेनी विधानसभा का मामला था और वहां पर तब मनोज पांडे पहुंचे थे और उन्होंने उस ब्राह्मण की युवक की हत्या के बाद कई सवाल खड़े किए थे और कहा था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद उसमें 3 लड़कों की गिरफ्तारी होती है और उसमें से गिरफ्तार एक लड़के का पिता कर लेता है और तब बीजेपी के जो पूर्व विधायक हैं अपने समर्थकों के साथ उनकी एंट्री होती है और तब यह आरोप लगाया जाता है कि इस इलाके में आखिर मनोज पांडे ये पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं। खैर, ये तब की घटना है जब ब्राह्मण युवक की हत्या के तकरीबन 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आरोपी के पिता हैं और तब वो परिवार पहले वाले परिवार के खिलाफ एफआईआर करता है। यानी कि 2 व्यक्तियों की, एक की हत्या और दूसरे की, तो मूल मामला है, लेकिन इसमें सियासत इतनी हो गई कि बीजेपी विधायक के समर्थकों ने मनोज पांडे मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। नारे तो लग गए, लेकिन इसके पीछे की सियासी वजह समझिए। दरअसल वहां पर यह बात फैलने लगी कि मनोज पांडे शायद सरेनी विधानसभा से अगला चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ना चाहते हैं और यह बात यूं तो खुलकर कोई नहीं कहता, ना ही मनोज पांडे कहेंगे क्योंकि वो पहले से ही 3 बार के विधायक हैं ऊंचाहार से। लेकिन यह बात बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के मन में बैठ गई है कि शायद मनोज पांडे अपने लिए एक सुरक्षित जगह देख रहे हैं। मामला यूं तो क्राइम से जुड़ा है, लेकिन ये नारेबाजी जो है ये प्योरली सियासत है कि आखिर मनोज पांडे यहां आकर सियासत क्यों कर रहे हैं। ये उनका क्षेत्र भी नहीं है। हालांकि मनोज पांडे ब्राह्मण नेता के तौर पर उनकी पहचान है और अगर कहीं ब्राह्मणों के साथ कुछ होता है तो वो न सिर्फ जाते हैं बल्कि बाकायदा अपना स्टेटमेंट भी देते हैं। लेकिन इस सरेनी विधानसभा में जिस तरीके से उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, यह इस ओर इशारा कर रहा है कि बीजेपी के नेता कहीं ना कहीं डरे हैं कि वो बागी विधायक जिन्होंने सपा से बगावत की है वो बीजेपी की
सीटों पर अपनी नजरें जमा सकते हैं, गड़ा सकते हैं। तो खैर, बीजेपी के जो पूर्व विधायक हैं धीरेन्द्र सिंह, वो चुपचाप खड़े हैं, लेकिन उनके चारों तरफ ये नारेबाजी दिखाई दे रही है। और इस नारेबाजी का मूल मकसद यही दिख रहा है, बताया जा रहा है, सियासत में लोग चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं को इस बात की आशंका है कि कहीं मनोज पांडे इस विधानसभा से चुनाव लड़ने की न सोच लें, क्योंकि 2027 में मनोज पांडे क्या ऊंचा हार की ही अपनी सीट से लड़ेंगे, या फिर समाजवादी पार्टी से संबंध खराब हो जाने, समाजवादी पार्टी से बागी हो जाने के बाद उनके लिए इस ऊंचा हार का जो सियासी समीकरण है, जो जातीय समीकरण है, वो बिगड़ गया है। हम समझते हैं कि आखिर वहां का सियासी और जातीय समीकरण कैसे बिगड़ा है, तब इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि कहीं यह नारेबाजी उनके क्षेत्र बदलने की एक परोक्ष कोशिश तो नहीं है। बताते हैं आपको। मनोज पांडे ऊंचा हार जीतते रहे हैं, तो उसमें ब्राह्मण, यादव और मुस्लिम ये मतदाता बड़ा अहम रोल निभाते रहे हैं। लेकिन इस बार ऊंचा हार में अगर बीजेपी से लड़ेंगे तो यह समीकरण उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि बीजेपी लगातार हारती रही है वहां। ऐसे में जो सरेनी की सीट है, उसमें अकेले जो सवर्ण, ठाकुर और ब्राह्मण हैं, वो अपने आप में इतने हैं कि वो सीट आसानी से जीती जा सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह समीकरण उनके निशाने पर है। लेकिन अखिलेश यादव को भली भांति मालूम है कि बहुत सारे नेता जिन्होंने बगावत का झंडा उठाया था, उन्हें बीजेपी में जगह मिलना, उनके लिए सीट मिलना मुश्किल है। ऐसे में उन्होंने एक तरीके से उनके खिलाफ मोर्चा तो खोल रखा है, लेकिन आने वाले वक्त में राज्यसभा के चुनाव में इनके वोटिंग का महत्व है। इसलिए अखिलेश यादव उन पर फिलहाल उन्होंने एक चुप्पी बना के रखी हुई है। खासकर पूजा पाल और दूसरे नेताओं के बारे में जब अखिलेश यादव से प्रयागराज में पूछा गया, तो उन्होंने चुप्पी साधे रहना ही बेहतर समझा और इशारों में बता दिया कि ऐसे नेताओं की जरूरत उन्हें राज्यसभा चुनाव में है। सुनिए अखिलेश यादव। भाई ऐसा है, अभी राज्यसभा आ रहा है, ये सब लोग वादा करेंगे कि वोट देंगे, ऐसा नहीं है। क्यों जा रहे हो आप? किसी को कुछ मिला है? पड़ोसी को क्या मिला बताओ? तो एक तरफ बीजेपी के भीतर सपा के बागी नेताओं को अपनी जगह बनाने में मशक्कत करनी पड़ रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव कम से कम इस बात के इंतजार करने के मूड में हैं कि क्या इनमें से भी किसी का रुख बदलता है और क्या कुछ नेताओं को वो अभी भी अपने साथ ले सकते हैं। खैर, राज्यसभा के जब चुनाव होंगे तो उसमें देखना होगा कि आखिर अखिलेश यादव का मूड क्या वही रहता है या बदल जाता है। अगली खबर। उधर एक के बाद एक अखिलेश यादव का योगी सरकार पर जाति को लेकर हमला जारी है। जिस तरीके से उन्होंने प्रयागराज में कई जिलों में जो ठाकुर दरोगा या ठाकुर एसएचओ हैं, जब इस तरीके के आरोप उन्होंने योगी सरकार पर लगाए कि यह सरकार एक जाति विशेष की सरकार है और सिर्फ पुलिस थानों में ठाकुर ही ठाकुर हैं, उसके बाद सरकार की तरफ से सफाई भी आई। और खासकर सफाई देने आए थे, या कह सकते हैं कि आंकड़े लेकर आए थे खुद डीजीपी प्रशांत कुमार, क्योंकि अखिलेश यादव ने प्रयागराज सहित कई जिलों का नाम लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें सारे जो दरोगा और एसएचओ हैं, उसमें से ज्यादातर सवर्ण और ठाकुर हैं और पीडीए के लिए जगह नहीं है। तो पहले सुन लीजिए क्या कहा था अखिलेश यादव ने और उसका जवाब क्या दिया था डीजीपी ने। आज उस पर अखिलेश यादव ने दोबारा कैसे हमला बोला है, बताएंगे। आगरा में जो पोस्टेड हैं एसएचओ एसओ, टोटल पोस्टिंग है 48, पीडीए 15, बाकी सब सिंह भाई लोग हैं। और जो भी सूचनाएं अभी सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो सरासर गलत हैं। संबंधित जिलों के द्वारा ये सभी को ऑलरेडी अवगत कराया जा चुका है। तो सरकार की सफाई के बाद आज एक बार फिर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के का जो बैकड्रॉप था, यानी कि जिस परिप्रेक्ष्य में ये, जिस संदर्भ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, दरअसल वो बीती रात जो तबादले हुए हैं उसको ध्यान में रखकर आज अखिलेश यादव ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला और कहा कि सिंह भाई को हटाया तो सिंह भाई को लाया। ये
कल के तबादले पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया थी। आप इस प्रतिक्रिया को सुनिए और साथ साथ कैसे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जवाब दें, डीजीपी के बोलने से कुछ नहीं होता। सुनिए अखिलेश यादव। इसमें वैसे डीजीपी साहब को कम कहना चाहिए, कम से कम मुख्यमंत्री जी कहते ना, जिन्होंने 46 में 56 वाली बात की थी। और अभी तो 2 ही 4 जिलों का खुलासा किया हम लोगों ने। सिंह भाई हटे तो सिंह भाई आए ना। खैर, अखिलेश यादव की इस अग्रेसिव पीडीए कैंपेन से बीजेपी थोड़ी तो हिली हुई जरूर है और ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव इस पीडीए के मुद्दे को दिनों दिन और अग्रेसिव करते जा रहे हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी इसका काउंटर कैसे करती है, क्योंकि जिस तरीके से कभी समाजवादी पार्टी पर यादव राज चलाने या थानों में यादव अधिकारी रखने का आरोप लगा था, अब अखिलेश यादव वही बात पूरा का पूरा योगी सरकार पर लगा रहे हैं कि यह सरकार ठाकुरों की है और अधिकारी और खास करके थानों में पुलिस अधिकारी गिन लीजिए, और यही इस सरकार के लिए फिलहाल सरदर्द भी साबित हो रहा है। तो यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।